नहीं दिए तो आपको लग सकता है कि जो लोग दे दिए वो तो आगे निकल जाएंगे, हम परीक्षा नहीं दिए तो हम तो पीछे रह गए। तो अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर राज्य सरकार इन चीज़ों की घोषणा कर देती है, जो जल्द ही होने की संभावना है, अगर इसकी घोषणा हो जाती है और कि स्वैच्छिक पदस्थापन हम दे देंगे, अगर सरकार सर्विस कंटिन्यूटी दे देती है और आपको वरीयता का लाभ देती है, तो निश्चित रूप से उसके बाद हम लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी और उसके अननेसेसरी हम लोग क्यों लड़ेंगे। और तब जो है राज्य सरकार से निश्चित रूप से हम लोग भी मांग करेंगे कि यदि हमारी जो शर्तें थी उसको सरकार मान ली है, तो जो दूसरी सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए फॉर्म भरने का फिर डेट बढ़ा दीजिए और उसमें जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं दे दीजिए। हालांकि अभी भी ये स्थितियां बनी हुई हैं कि जो चाहे कि विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं परीक्षा देंगे, जो नहीं देना चाहते हैं वह नियोजित नहीं बने रहेंगे। यह आपका ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। लेकिन अगर जो शर्तें हैं उसको सरकार मान लेती है तो उसके बाद में अगर वो परीक्षा के लिए कहती है कि नहीं फिर से हम फॉर्म का डेट बढ़ा दें तो निश्चित रूप से झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ें और एक और मैं बात बताता हूँ, हम लोग की जो लड़ाई चल रही है, ग्रेजुएटी की लड़ाई चल रही है हाई कोर्ट में, ये हर डेट पर ये महाधिवक्ता महोदय जाते हैं और तरह तरह का बहाना बनाते हैं, भागना चाहते हैं, बहस नहीं करना चाहते हैं। क्यों? उनके पास तर्क नहीं है। तो राज्य सरकार को ये भी बात समझ में आ रही है कि यदि इनको नियोजित भी रखते हैं तब भी इनको ग्रेजुएटी का लाभ उनको देना ही पड़ेगा, पीएफ में कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ रहा है। और वेतन की जहाँ तक बात है तो ये जो कह रहे हैं जो लोग यूट्यूब चैनल वाले, मीडिया वाले, इनको 15,000 वेतन बढ़ जाएगा, 20,000 वेतन बढ़ जाएगा, तो ये फालतू बात है। कोई वेतन होने वाला नहीं है। आपको पहले से जो वेतन मिल रहा है और आपका विशिष्ट शिक्षक बनने के समय जो जितना आपका मूल वेतन होगा उस मूल वेतन के निकटतम जो फिटमेंट इंडेक्स में बना हुआ है उस इंडेक्स में आपको फिट किया जाएगा। तो उस इंडेक्स में जब आपके वेतन को फिट किया जाएगा तो थोड़ा बहुत वेतन बढ़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इतना अंतर नहीं हो जाएगा, इतनी वेतन वृद्धि नहीं होने जा रही है। इसलिए वित्तीय बोझ सरकार को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने जा रहा। हम लोग, आपको याद होगा जो साथी पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब 2014 की लड़ाई लड़े थे तो हमने नारा दिया था एक मांग वेतनमान। तो हमारी एकमात्र मांग थी कि वेतनमान, और जो वेतनमान मिला तो ठीक है, हम जिस रूप में चाहते थे उस रूप में नहीं मिला, लेकिन उसी जो भी मिला वही वेतनमान आज के डेट में कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो कुछ भी हो सका है उससे कुछ बेहतरी हुई। और उस वेतनमान के बाद में यह हमारी ही मांग थी। हम हमेशा सभी साथियों से कहते थे कि बहुत सारी मांग मत रखिए, और हम यह एकमात्र मांग रखे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे। तो राज्यकर्मी के दर्जा की लड़ाई की जो मांग है वह एकमात्र मांग के लिए हम हमेशा वकालत करते हैं। तो यह जो मांग है, अगर सरकार ने इस पर शर्तें थोप दी है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसा चाहें उसी रूप में सब कुछ मिल जाए। अगर सरकार कहती है कि नहीं आपको परीक्षा ही देनी होगी और परीक्षा हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आपका स्टेटस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो हम गए वहाँ भी कुछ बातें ऐसी हो गई जो कुछ पेच वहाँ भी था कि अब वहाँ देखिए जब कोई भी समाज दो धर्मों में बढ़ जाएगा तो वहाँ लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ बहुत परेशानी होगी, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अब वहाँ हम लोग गए तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो परीक्षा देना चाहते हैं दे, जो नहीं देना चाहते हैं नहीं दे, जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं वो बने, जो नहीं बनना चाहते हैं वो नहीं बने। तो यहाँ पर ऐच्छिक कर दिया। और यदि सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरे विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा के आयोजन को ही रद्द कर दिया जाता तो जितने लोग परीक्षा दिए हैं वो भी आज के डेट में हम पर भी पड़ते कि जाकर रद्द करवाते, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये तकनीकी बात को समझना पड़ेगा। हम सवाल निश्चित रूप से खड़ा कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा भाई जितनी बार परीक्षा लीजिएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोर्ट उस परीक्षा को ही खत्म कर देती तो जो लोग इस परीक्षा को पास किए हैं वो भी गुस्सा जाते, वो भी भड़कते कि भाई ये जो भी सरकार एक तरीका लाई राजकर्मी बनाने के लिए तो उसको इन्होंने जाकर खत्म करा दिया। तो हर स्थिति में हम ही लोगों को गाली मिलने वाली है किसी भी परिस्थिति में। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो मांग रखी है वह मांग फिर से अगर राज्य सरकार मान ले, हम लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दे दे, हमको प्रोन्नति का लाभ दे दे और सेवा निरंतरता का लाभ दे दे, तो वैसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बनने में मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये शर्तें अगर सरकार मान लेती है तब इसके लिए मजबूत पहल चल रही है। हम लोगों ने मांग पत्र सरकार को सौंप दिया है और माननीय लोगों के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी डलवा दिया है। इसलिए स्पष्ट रहिए, ये
नीति बनी है सकारात्मक दिशा में है, वेतन बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होने जा रहा है और निश्चित रूप से आपकी जो मांगे हैं वह पूरी होगी। राज्य सरकार चुनावी मोड में है, इसका लाभ आपको मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप अभी तक जो सूचना है और अभी तक जो अपडेट है सक्षमता उत्तीर्ण साथियों के लिए, और पोस्टिंग की बात है तो आपको इतनी जल्दी पोस्टिंग तुरंत नहीं होने जा रही है। पोस्टिंग होगी तो इस जुलाई में पोस्टिंग नहीं होगी। आप मान के चलिए कि अगस्त लास्ट में अगर कुछ कवायद शुरू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सितंबर वगैरह में पोस्टिंग हो सकती है। और द्वितीय सक्षमता परीक्षा के बाद वो भी सितंबर में भी हमको कम उम्मीद है, क्योंकि द्वितीय सक्षमता परीक्षा का तो डेट भी नहीं निकला, तो द्वितीय सक्षमता परीक्षा का डेट निकलेगा। संभव है उसमें फिर से एक बार फॉर्म भरने के लिए आपको और एक बार और मौका दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। और तब उसकी परीक्षा होगी, फिर उसके रिजल्ट का प्रकाशन होगा और फिर रिक्तियों का निर्धारण होगा, फिर पोस्टिंग होगी। तो अभी इसमें वक्त लगेगा, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, आप अपनी जाति सापेक्ष देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूँ। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए मेरे भाई। देश की वो बेवकूफ बन गए मेरे भाई। देश की आज़ादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग वो होशियार हो गए, अब फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से वायदा किया था कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के मुद्दे पर और सक्षमता परीक्षा से संबंधित विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे। तो हम आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हैं और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों से संबंधित मुद्दों को लेकर तरह तरह के YouTube चैनलों पर भांति की खबरें प्रचारित की जा रही है। कोई शिक्षकों का वेतन 15,000 बढ़ा दे रहा है, कोई 20,000 बढ़ा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो फोन करते हैं सर क्या होगा नहीं होगा, जो परीक्षा दिए हैं वो भी फोन करते हैं कि क्या होगा, जो नहीं दिए हैं वो भी फोन करते हैं कि क्या होगा। तो आज मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए हमने 24 तारीख को ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों के लिए हमने यह पत्र जो है सौंपा है, राज्य सरकार को यह दिया है। यह पत्र आप देखिए और आप इस पत्र में देख सकते हैं हमने राज्य सरकार से जो जो चीज़ें डिमांड की है और जो कुछ भी हमने कहा है। मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों की जो मांग है और जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमने राज्य सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास किया है और इसमें हमने रखा है। इसको मैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। हम आपके अवलोकन हेतु यह पत्र आपको हम दिखा रहे हैं और हम इसको फेसबुक पर सार्वजनिक कर देंगे। दोस्तों, हमारे जो साथी सक्षमता परीक्षा दिए, जो परीक्षा नहीं दिए, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं ना कहीं हम लोग आपस में इस चीज़ को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गंभीरतापूर्वक और जिस प्रकार से शिक्षक का पेशा है और शिक्षक को जिस प्रकार से गंभीर होना चाहिए, उसी गंभीरता के साथ, उतनी ही संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं उन स्थितियों की, उस समय की हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं जो समय हम लोग के साथ आया था कि परीक्षा देना है तो शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे राज्य सरकार ने दबाव बनाया और दबाव बना करके फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की परिस्थितियों के कारण परीक्षा दिए, बहुत सारे लोग नहीं दिए। तो हम उस समय से लेकर कब तक आपसे बात करना चाहते हैं। पहले इस बात को समझा जाए कि आखिर हम लोगों ने परीक्षा का विरोध क्यों किया। क्या वास्तव में हम लोगों ने परीक्षा का विरोध किया था? तो हम आज फिर अपनी बात को दोहराना चाहते हैं कि हम लोगों ने परीक्षा का विरोध नहीं किया।
सक्षमता परीक्षा हो, किसी तरह की परीक्षा हो, उस परीक्षा का विरोध नहीं था। हम यह कह रहे थे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लिया जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तो परीक्षा का विरोध नहीं था, बल्कि विरोध इस बात का था कि इस परीक्षा के बहाने जो मिस्टर मोगेम्बो की जो साजिश थी कि इस परीक्षा के बहाने हम शिक्षकों को ये जिला बदल करना चाहते थे। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते, मतलब हमारा प्रोमोशनल एवेन्यू खत्म कर दिया गया उस मामले में। और तीसरी बात थी, जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो चूंकि नया पद होगा तो पूर्व की सेवा हमारी शांत हो जाएगी, तो वो हमारा सेवा निरंतरता का लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हम लोग का विरोध था। विरोध था कि आप हमारा स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए, हम कह रहे थे कि हमको सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, और हम कह रहे थे कि हमारे प्रमोशनल एवेन्यू को बरकरार रखिए। बस यही तीन मुद्दे थे। अगर ये तीन शर्तें सरकार अगर उस समय मान ली होती, और हम कह रहे थे कि हमारे प्रमोशनल एवेन्यू को बरकरार रखिए, बस यही तीन मुद्दे थे। अगर ये तीन शर्तें सरकार अगर उस समय मान ली होती तो हम सभी लोग परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि हम सीधे सीधे परीक्षा को नकार रहे थे। तो ये आपको मैं आज फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि हमने राज्य सरकार से जो बात की है उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को और अपर मुख्य सचिव महोदय को हमने मांग पत्र 24 तारीख को ही सौंपा। ये लगभग 12-13 दिन बीत गए हैं, हम इसको सार्वजनिक नहीं किए थे, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा सार्वजनिक करके दिखाना हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि इतनी सारी खबरें आ रही है तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को सार्वजनिक करना चाहिए, तो हमने ये राज्य सरकार के समक्ष बात रखी है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बात रखी है उस पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और इसमें हमने विषय में ही लिख दिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर एवं पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता का लाभ प्रदान करने के संबंध। ये जो तीन हमारी मांगें थी, जो तीन शर्तें थी हम लोग की, वो हमने अभी फिर से इसको दोहराया है कि ये चीज आप लोग विचार कर रही है। और इसमें हमने विषय में ही लिख दिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर एवं पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता का लाभ प्रदान करने के संबंध। ये जो तीन हमारी मांगें थी, जो तीन शर्तें थी हम लोग की, वो हमने अभी फिर से इसको दोहराया है कि ये चीज आप दे दीजिए। राज्य सरकार अब चुनावी मोड में है। पहले तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे वह किस प्रकार से कर रहे थे। तो अपर मुख्य सचिव पूरे बिहार के शिक्षकों को एकदम ये चाह रहे थे कि मदारी का बंदर बना करके रखें कि हम डंडा से जो कहे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, हाथ से तो चल दे। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, और वह शिक्षकों को हमेशा जलील करना चाह रहे थे। तो अगर जलील करने की नीति थी तो हमने इसका विरोध किया, और आपके विरोध की बदौलत, आप साथियों के इस विश्वास की बदौलत हम लोगों ने जो बात उठाई, हमारी आवाज वहां तक पहुंची सरकार तक, और धीरे धीरे यह जनमानस में भी बात पहुंचने लगी कि ये नेक इरादे उनके नहीं थे। वे इस प्रकार से हंगामा खड़ा करके अपना घोटालों का साम्राज्य चलाना चाहते थे, और इस बात को हमने मजबूती के साथ रखा। अपनी नौकरी को हमने दांव पर लगाया, और हम FIR झेल रहे हैं तमाम परिस्थितियों में, लेकिन हम शिक्षकों के सम्मान से पीछे नहीं हटे। तो परिस्थिति यह बनी कि ये 1 साल भी इस विभाग में नहीं टिक पाए। मिस्टर मोगेम्बो को 10 महीनों में इस विभाग से चलता कर दिया गया। यह आपके विरोध के कारण है। अगर विरोध न होता तो वो रहते। और चंदा मामा सूर्य